दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म से। कैसी है मेरी पीवीआर एक्वा फैमिली? होप सब स्वस्थ और मस्त है। दोस्तों ये एफएक्यू की 5th वीडियो है और इसमें हम बात करेंगे कुछ एरिएशन को लेके। तो एरिएशन पे किसान भाई की क्वेरी है कि सर सबसे बेस्ट एरिएशन इक्विपमेंट कौन सा है? दोस्तों हर एक टेक्नोलॉजी के लिए, हर पत्ती के लिए अलग एरिएशन आप यूज़ करें। अगर आप पॉन्ड फार्मिंग कर रहे हैं तो आग बंद करके पैडल व्हील एरेटर यूज़ कीजिए। 1 एकड़ में 2 HP का 4 पैडल व्हील एरेटर लगाइए और तकरीबन 1 टन 1000 kg बायोमास एनहांस कर लीजिए। ये बेस्ट पार्ट है। आप अगर सर्कुलर टैंक्स लगा रहे हैं जिसको हम बायोफ्लॉक कर रहे हैं या आप RS कर रहे हैं तो आप उसमें डिफ्यूज़र्स लगाइए और उसमें उतना ही इन्फ्यूज़ कीजिए जितने ही उसमें बायोमास और जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसके आप ऑक्सीजन कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि बड़ी वाटर बॉडीज़ में आप एरेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। विंड चलेगी तो भी एरेशन होगा, आपका पैडल व्हील एरेटर चलेगा पानी में, जो भी हमारा एटमॉस्फेरिक एयर है। लेकिन जो छोटी वाटर बॉडीज़ है जिसमें हम इन्फ्यूज़ कर रहे हैं उससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग मेरा मेजर पार्ट पॉन्ड फार्मिंग में है, लेकिन मैं टैंक्स में भी मैं डिफ्यूज़र्स लगाता हूँ जब, और इवन मैं कैटफिश में भी डिफ्यूज़र्स लगाता हूँ और उससे अच्छा सर्वाइवल भी आता है, अच्छी ग्रोथ भी होती है। क्योंकि विंटर में जब भी सीड मेरे को स्टॉक करना होता है। एक भाई की क्वेरी की सर इसमें क्या पोजिशनिंग क्या रखें इसकी? आप हमेशा देखिए, अगर बड़ी वाटर बॉडी है हमेशा 5 से 6 मीटर डाइक से दूर रखें। क्योंकि जब भी वाटर वो मूवमेंट क्रिएट होगा तो बार बार डाइक से टकराएगा तो जो डाइक्स है, मैंड है, वो डैमेज होने के ज़्यादा चांसेस है। तो वो चांसेस आपको मिनिमम करने के लिए कम से कम 5 से 6 मीटर दूर रखें। दूसरा हमेशा ये ध्यान रखें, हम अगर 1 एरेटर लगा रहे हैं या 2 एरेटर लगा रहे हैं, कुछ भी करके पानी के अंदर सर्कुलर मूवमेंट क्रिएशन होना चाहिए कि जितना भी आपका फिकल मटेरियल है, सस्पेंडेड पार्टिकल है, स्लज वो सेंटर में इकट्ठा हो। या अन्यथा अगर आप 2 लगा रहे हैं किसी वाटर बॉडी में, चाहे वो ट्रेपेजियम है, रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, प्रेफर कीजिए डायगोनली लगाएं। डायगोनली लगाएंगे तो सर्कुलेशन ऑटोमेटिक बन जाएगा। सर्कुलेशन नहीं होना चाहिए वाटर बॉडी में, और सर्कुलेशन जब बनेगा तो वो बनेगा सरफेस पे, लेकिन वो नीचे तक आपका कॉलम फीडर तक, कॉलम तक जाएगा, तो जिससे कि पूरा वाटर एक्सचेंज होता रहेगा। जब वाटर के अंदर एरेशन होता रहेगा तो आपकी आधी से ज़्यादा हार्मफुल गैसेज नहीं बनेगी। तो पोजिशनिंग और विच टाइप ऑफ एरिएटर ये हमेशा ध्यान रखें। अब ये डिपेंड करेगा कि आपके यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन वो 3 फेज है या सिंगल फेज है, ये उस पर डिपेंड करेगा। एक किसान भाई की क्वेरी की सर टर्बिडिटी क्या नुकसानदायक है? बिल्कुल सर, टर्बिडिटी अगर आपकी वाटर बॉडी में हो रही है तो मैंने एक वीडियो शेयर की थी कुछ लास्ट वीक सैची डिस्क को लेके, आप उससे मेजर कीजिए आपकी टर्बिडिटी कितनी है। टर्बिडिटी आपकी प्लैंकटन की ग्रोथ को भी सप्रेस करती है, पैरेलली आपकी वाटर बॉडी में ऑक्सीजन का पेनिट्रेशन भी कम कर देती है। तो टर्बिडिटी आपकी वाटर बॉडी में नहीं होनी चाहिए। उसके लिए आपका सोल्यूशन एलम होता है, और ये हम रेगुलर अपनी 10-15 दिन में और इवन बरसात में तो हम मेजरली जरूर चेक करें कि हमारी वाटर बॉडी की टर्बिडिटी क्या चल रही है। एक भाई की क्वेरी है कि हमें जो मिनरल्स है उसका मेन रोल क्या है? जैसे मिनरल्स के बड़े मेजर 2 रोल आप समझ सकते हैं कि एक तो जो फिश का स्केलेटन है उसके डेवलपमेंट के लिए उसका मेजर रोल है, और जो ब्लड का pH है जो कि आपका रेगुलेट होता है कि उसमें रेगुलेटिंग द pH ऑफ ब्लड, उसमें मेजर रोल है मिनरल्स का। और मिनरल्स के लिए हमेशा वो वाटर से ही एनिमल हमारा कंज्यूम करता है, तो हमें रेगुलर अपनी वाटर बॉडी में मिनरल्स का एडिशन करते रहना चाहिए। आपने देखा होगा कि जो किसान भाई झींगे का पालन करते हैं वो तो बहुत ही मेजर कॉस्ट इन्वॉल्व रखते हैं मिनरल मिक्सचर्स की, क्योंकि उन्हें पूरे वाटर बॉडी के, क्योंकि उसमें जो झींगा रहता है मोल्डिंग होती है उसकी, तो पुरानी वो बॉडी को छोड़ता है, नई बॉडी को अडॉप्ट करता है, जो मोल्ड होता रहता है जब उसका साइज बढ़ता है, तो उसके लिए मिनरल्स की बड़ी कंज्यूम है। वो स्केलेटन से आप फिश से कोरिलेट कर सकते हैं। तो मिनरल्स रेगुलर वाटर बॉडी में यूज़ कीजिए, वो प्लैंकटन में भी ग्रोथ करेंगे, मछली में भी ग्रोथ करेंगे, उसकी बोन्स में भी ग्रोथ करेंगे, और आपका एंड ऑफ द डे बायोमास ही एनहांस होगा। जब बायोमास एनहांस होगा तो आपका वेट ही बढ़ेगा। तो ये सबसे बड़ी बात है मिनरल मिक्सचर की। और मिनरल मिक्सचर आप बहुत सारी, कोई भी कंपनी का, ऐसा नहीं पर्टिकुलरली, 1 एकड़ में 10 kg आप अगर 1 महीने से 40 दिन, 30 से 40 दिन में आप डालते रहेंगे तो पूरे एंटायर 7-8 महीने कल्चर में डालिए, यू विल गेट बेटर रिजल्ट्स। बने रहें अपने पीवीआर एक्वा यूट्यूब चैनल पर और जानते रहें फिश फार्मिंग से रिलेटेड बातें। अभी आप FAQ 6 भी देखिएगा। धन्यवाद।